नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 1 अगस्त 2022 अगस्त महीने का पहला सोमवार है। कलयुग का सबसे शुभ दिन है और ये सबसे अच्छा अवसर है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। पसंद आए तो लाइक करिएगा। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर मकर राशि वालों। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं 1 अगस्त 2022 के बारे में, यानी कि आपके अगले 24 घंटे और सावन सोमवार के बारे में। ये सावन सोमवार अगस्त महीने का पहला सावन सोमवार है। अब आपको देखना है कि इस दिन आपको क्या गलतियां करने से बचना है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ अनमोल विचारों के साथ। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे, इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। इन पर अमल करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, ये ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाए गए हैं। देखिए, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे हमारे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें, वे हमारे कर्म बनेंगे। कर्मों पर ध्यान दें क्योंकि हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनेगा। जो लोग नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं, उनकी बातों में नकारात्मकता झलकने लगती है। वे नकारात्मक बातें करने लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमज़ोर समझेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अपने विचारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। जितना जल्दी आप अपनी सोच पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी आपके शब्दों में विनम्रता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, उतनी ही जल्दी आपके कर्म में बदलाव आएगा और फिर आपका भाग्य ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, वो अपने पतन की ओर तेजी से बढ़ता है। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई में नहीं करते हैं तो हमारी शक्तियाँ हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, उस क्वालिटी का यूज़ आप लोगों के मदद के लिए भी करें। इसी के साथ अगर हम किसी का भरोसा एक बार तोड़ देते हैं तो कभी भी फिर वैसा भरोसा नहीं बना सकते, फिर वैसा सम्मान उस व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का भरोसा ना तोड़ें। किस्मत मौका दे सकती है, लेकिन मेहनत हमारा जीवन बदल सकती है। इसलिए कर्मों पर ध्यान दीजिए और कर्मों को बदलने की कोशिश करिए। विचारों को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी आप अपने विचारों को पॉजिटिव करेंगे, उतनी जल्दी आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। देखिए, अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो किसी भी परिस्थिति में आपका मनोबल जो है वो आपको बनाकर रखना है। घर के देखरेख पर बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। बदलाव संबंधी विषयों पर चर्चा करें। इसी के साथ आर्थिक मामलों में बजट का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आलस की वजह से आपके कुछ काम हैं जो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। साथ ही परिवार संबंधी किसी गंभीर मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होने वाला है। अपनी जीवन शैली को आप और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। किसी नज़दीकी संबंधी के पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आने की वजह से आपको थोड़ी चिंता रहेगी। युवा वर्ग जो है वो व्यर्थ के प्रेम संबंध और मौज मस्ती में पड़कर अपना समय और करियर दोनों के साथ समझौता बिल्कुल ना करें। प्रॉपर्टी संबंधी डील अगर कहीं कर रहे हैं तो पेपर चेक करने के बाद ही कोई फैसला लें। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों पर भरोसा रखना और दोस्ताना व्यवहार उनकी कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। दोस्तों, इतना ध्यान रखिए कि जो अगले 24 घंटे हैं, यानी कि 1 अगस्त 2022 का जो समय है, उस समय को आपको बहुत ही ध्यान से बिना विवाद के निपटाना है। देखिए, अगर कहीं पर विवाद की स्थिति बन रही है, बहस की कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, तो वहाँ से मौन होकर
तुरंत चले जाइए। सॉरी बोलने से अगर किसी विवाद को शांति मिल रही है, कोई विवाद खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल आपको कोशिश करना चाहिए। आपका जो कार्यभार है वो हल्का करने के लिए आप दूसरों के साथ अपने काम को बांटेंगे। ध्यान रखें कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात है जो आप किसी से भी ना करें, वरना वो सार्वजनिक हो सकती है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत उचित है। वो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। मार्केट में आपकी योग्यता और प्रतिभा के दम पर नई उपलब्धियां आपको हासिल हो सकती है। इस समय किसी भी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा का प्लान ना बनाएं। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अत्यधिक कार्यभार करने की वजह से कुछ तनाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि जो अगले 24 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं नई संभावनाएं भी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग आपके कार्यों में रुकावटें भी डाल सकते हैं, परंतु आप परवाह ना करके अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसे समय में देखिए, कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम अभी आपको नहीं मिलेंगे, तो बेहतर होगा कि अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें। यात्रा को अभी परहेज रखें, अपनी कमियों पर काबू करें, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह मार्गदर्शन पर अमल करें। आर्थिक व्यवस्था उचित रहेगी। कार्य क्षेत्र में लगभग अधिकतर कार्य जो है वो आप पूरे कर लेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती जाएगी। ऑफिस में अपने कार्यों को समय पर निपटा लें, अन्यथा उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। धर्म और कर्म के कार्यों में आप रुचि लेंगे। दान पुण्य के मामले में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि भगवान के प्रति आपका श्रद्धा विश्वास और ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इसी के साथ भगवान के प्रति जो आपका विश्वास बढ़ रहा है वो आपकी सोच में भी परिवर्तन लेकर आ रहा है। कुछ हद तक आप पॉजिटिव होने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, हर वक्त आप सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचें, और इसी के साथ लोगों की मदद के लिए भी आप हमेशा तैयार रहते हैं। आप बहुत ही दयालु किस्म के हैं और अगले 24 घंटों में आपको यह साबित करना है कि अपने गुस्से पर आपको काबू करना है। आवेश में आकर किसी को भी, गुस्से में आकर ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं कि बाद में आपको भी पछतावा हो और उस व्यक्ति का दिल भी दुखे। कभी भी किसी व्यक्ति के लिए बुरी सोच नहीं रखनी है, जलन की भावना नहीं रखनी है, किसी से कंपैरिजन आपको नहीं करना है। जितना आप लोगों से कंपैरिजन करने की सोचोगे, जितना आप लोगों के लिए गलत भावना रखोगे, उतना आपका भाग्य पिछड़ता जाएगा। अगर आपको अपने भाग्य को उज्जवल करना है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो लोगों से कंपैरिजन करना छोड़ना होगा, लोगों को कॉपी करना छोड़ना होगा। ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास रखें, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ ही इतना भी ध्यान रखें कि जो होता है वो सिर्फ भगवान के इशारे पर होता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हैं, किसी को दान पुण्य भी कर रहे हैं, अगर कोई भक्ति भाव भी कर रहे हैं, तो सब कुछ ईश्वर की मदद से कर रहे हैं। अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो वो आपको भक्ति भाव में नहीं लगाते, आपकी सोच पॉजिटिव नहीं करते, आपको लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं करते। अन्यथा आप वहीं जो दूसरे लोग हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इन लोगों के साथ घुलते मिलते रहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को रोते रहते हैं। इसका अपना भाग्य आप पछताते रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोसते रहते हैं भगवान को। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से ईश्वर ने आपको चुना है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ईश्वर आपके कर्मों से ही आपको पहचान रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके कर्म आपको आगे बढ़ा रहे हैं और ये कर्म ही हैं जो हमें हर ऊंचाइयों पर पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, समझिएगा और यह भी सोचिएगा कि जो हमारे साथ अगर अच्छा भी हो रहा है, हमें कुछ लोग अच्छे भी मिल रहे हैं और हमारा भला भी हो रहा है, तो वो सिर्फ ईश्वर की मर्जी की वजह से हो रहा है। अन्यथा आप देखते होंगे बहुत से लोग, जहाँ पर आपके साथ भला हो गया लेकिन वहाँ पर अगर नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग जाते हैं, उसी जगह पर जाते हैं और उसी स्थान पर अगर वो खड़े हैं फिर भी उनके साथ बुरा हो जाता है। तो आखिर क्यों होता है? वो उनके बुरे कर्मों की वजह से होता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। टेंशन ना लें, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। धैर्य रखें, संयम रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। जीवन में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगले जो 24 घंटे हैं वो स्वर्णिम अवसर आपके लिए लेकर आ रहे हो। बहुत कुछ खास जीवन में आपके होने वाला है, तो इस अवसर का आपको फ़ायदा उठाना है। इस अवसर का आपको
पूरा उपयोग करना है। ये स्वर्ण अवसर है, इस अवसर को खोने मत दीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें 1 अगस्त 2022 तो सावन का पहला सोमवार है। शिव जी की पार्थिव शिवलिंग बना करके आप बिल्कुल पूजन करें, अपनी जो भी मनोकामना है वो मांगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब बिल्कुल ये कार्य करके देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।